अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने की संभावना बढ़ने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत बढ़िया रही है। उधर ईरान ने भी कहा है कि युद्ध खत्म करने को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव पर हम विचार कर रहे हैं और इस प्रस्ताव पर ईरान अपनी प्रतिक्रिया पाकिस्तान को भेज देगा। सर, अमेरिका के प्रस्ताव में क्या कहा गया है और युद्ध रोकने को लेकर यह प्रस्ताव वाकई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है? देखिए, पहली चीज तो ये कि आप ये समझिए कि ये पहला मौका है फरवरी के अंत से लेकर मार्च की शुरुआत में जंग शुरू होने से लेकर अभी तक जब सारे पक्ष इतने करीब पहुंचे किसी समझौते के। सबसे महत्वपूर्ण संकेत जो बाजार के लिए जरूरी है, सारे पक्ष मतलब अमेरिका, ईरान, गल्फ के देश और बाकी सारे पक्ष एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। और ये जो एक पेज का मेमोरेंडम है ना, एक पेज का डॉक्यूमेंट है, इस पर तमाम पूरी दुनिया के कूटनीतिक हलकों में पिछले 24 घंटों से चर्चाएं हैं कि इस एक पेज के डॉक्यूमेंट में दरअसल क्या है। वन पेज मेमोरेंडम जिसे ट्रंप ने जिस पर सहमति बताई है, कहा बातचीत बहुत अच्छी रही है, ईरान ने भी इस पर सहमति जताई है। पहली चीज तो ये कि इसमें जो अंदर दस्तावेज जो छनकर सामने आ रहा है और जो हमें पता चल रहा है कि जो जिस पर सहमति बन रही वो ये है कि दोनों पक्ष आक्रमण को तत्काल रोकने को तैयार हो गए हैं। कोई ऑफेंसिव स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, रेड लाइन मूव्स पास किए जाएंगे और होर्मुज के आसपास कोई युद्ध गतिविधि नहीं की जाएगी। बाजार इसे बहुत करीब से सुन रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर थोड़ा कमी आती दिखाई देगी जो रिस्क प्रीमियम थे। दूसरी चीज यह है कि सीज फायर को लंबे समय तक बनाया जाए, बनाकर रखा जाए, इस पर सहमति बनी है। इस पर थोड़ा किंतु परंतु है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यह है कि कमिटमेंट है इस डॉक्यूमेंट में, दिखता है कि दोनों पक्ष यहां पर युद्ध विराम को लंबे समय तक के लिए बनाए रखने की लिए तैयार हो गए। एक बात जो कल आपको हमने संकेतों में कही थी कि ईरान कुछ ले देकर न्यूक्लियर पर समझौता करेगा, और ऐसा दिख रहा है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर एस्केलेशन को, अपने न्यूक्लियर हथियार कार्यक्रम को रोकने पर सहमति जता दी है और यह कहा है कि कोई नई बड़ी क्षमता नहीं जोड़ी जाएगी। ड्यूरेशन क्या होगा, फ्रेमवर्क का ड्यूरेशन क्या होगा, यह भी तय नहीं है इस दस्तावेज में। चौथी चीज यह है कि यूएस जो है वो धीमे धीमे ईरान के फंसे हुए जो पैसे हैं, जो फंड हैं, जो सैंक्शंस में फंसे हुए हैं, उनको रिलीज करना शुरू करेगा। देखिए, ये दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु थे। ईरान ने कहा कि हम न्यूक्लियर पर आगे नहीं बढ़ेंगे, मेरी शर्त है कि हमारे जो पैसे पूरी दुनिया में आपने ब्लॉक कर दिए बैंकों में, हमको हमारे लिए रिलीज करिए जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था चल सके। तो उस पर वो तैयार हुए हैं। और इसके अलावा एक 30 दिन का विंडो बनाया गया है जिस विंडो में नेगोशिएशन होगा। तो अगले 48 घंटे में युद्ध विराम घोषित हो सकता है, इसकी संभावना है। 30 दिन की विंडो में नेगोशिएट होगा। इसके आगे तस्वीर अभी धुंधली है। इतनी तक बातें हमारे सामने दिख रही हैं, पर बाजार तो ने इसे पीस के तौर पर प्राइस करना शुरू कर दिया है। बाजार के लिए तो यह शांति की शुरुआत है। एक और सवाल सर, युद्ध रोकने को लेकर अमेरिका और ईरान की शर्तें क्या क्या हैं और रिस्क क्या क्या हैं? रिस्क ज्यादा बड़ा है, शर्तें तो इस दस्तावेज में स्पष्ट हैं। अमेरिका ने भी अपनी बहुत सारी शर्तें छोड़ी हैं, ईरान ने भी अपनी बहुत सारी शर्तें छोड़ी हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण रिस्क है वो ये है कि कोई सडन एस्केलेशन इजराइल की तरफ से ना हो जाए। कल बहुत चर्चा थी कि लेबनान पर इजराइल ने नए सिरे से हमले शुरू किए हैं, तो पहला जोखिम यह है कि कोई एस्केलेशन ना हो। दूसरी चीज यह है कि इस एक पेज के दस्तावेज में भविष्य की कोई दिशा साफ नहीं है। आपको याद होगा 2025 में ऐसा ही एक युद्ध विराम हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, और फिर उसके हमने 1 साल बाद वापस जंग देखी थी। तो लेकिन इस बार जो तैयारी है वो इस हिसाब से ये है कि पहले एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है और उस फ्रेमवर्क पर चर्चा होगी। तो इस 48 घंटे की युद्ध विराम से राहत है, पर लोगों की निगाहें इस बात पर होंगी कि अगले 30 दिन इसके बाद अगर ये युद्ध विराम, ये शांति समझौता अगले कुछ घंटों में या कल तक डिक्लेयर हो जाता है तो इसके बाद आगे क्या होगा। तो पहले तो इमीडिएटली बाजार इसे पर उत्साहित दिखाई देंगे और अधिक भी हम आगे आपसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन इसके बाद बातचीत में कौन कौन बैठता है, क्या इजराइल इस बातचीत में शामिल होता है, गल्फ के देशों को इस बातचीत में जगह मिलती है कि नहीं मिलती है, बातचीत का एजेंडा क्या है, ये देखने की बात होगी। और दूसरा ये कि बातचीत कहाँ होती है। अभी तो इस्लामाबाद में पहले 2 राउंड की वार्ता हो चुकी है। अभी ये नहीं पता है कि इस बातचीत के लिए यूरोप का कोई लोकेशन चुना जाएगा या नहीं। कारण वही है जो हम आपको बता चुके हैं पहले कि डोनाल्ड ट्रंप चीन जाने से पहले, चीन की यात्रा पर जाने से पहले इस सहमति को, इस संधि को या इस युद्ध विराम को थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सर डील पर दुनिया भर के बाजारों पर क्या असर होगा, जिसके अभी हालांकि संकेत मिलने लगे हैं। क्रूड $100 के नीचे आ गया, जिसका बड़े लंबे समय से इंतजार था। बाजार में रौनक दिखने लगी, रुपया मजबूत होने लगा। ये टिकाऊ है, स्थायी है, या लग रहा है आपको कि नहीं फिर ये दिक्कत करेगा? देखिए, पिछले पूरे 2 महीने में हर ऐसी कोशिश को बाजार ने
शांति की शुरुआत के तौर पर लिया है। युद्ध बाजारों के लिए हमेशा चिंताजनक और खतरनाक होते हैं, तो इसलिए बाजारों में हमने तत्काल जो रिएक्शन देखा उसमें ऑयल की गैप डाउन ओपनिंग देखी, क्रूड फिर $100 के आसपास आ गया, इक्विटीज में तेजी आई, जापान का मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, भारतीय बाजार में भी हमने थोड़ी रिकवरी देखी। तो अभी ये वोलेटाइल फेज है, लेकिन ये वोलेटाइल फेज में अब जो बाजार में युद्ध का खतरा है वो कम होता दिख रहा है, क्योंकि हमने जैसा आपको शुरुआत में बताया कि पहली बार क्लोजेस्ट हैं सारे पक्ष शांति पर इतने सुलझे हुए ढंग से कि स्ट्रक्चर्ड बातचीत करने को तैयार हुए हैं। तो यहां से आपको जो सेक्टर्स तत्काल बुरी तरह पिटे थे, एविएशन था, लॉजिस्टिक्स था, ट्रैवल था, टूरिज्म था, इनमें हमें थोड़ी रिकवरी तेजी से दिखाई देगी। लेकिन जो बाकी लॉन्ग टर्म असर हैं, ऑयल की सप्लाई कब तक सामान्य होगी, मध्य पूर्व के जो फैक्ट्रीज हैं, जो रिफाइनरीज हैं, वो दोबारा उत्पादन कब शुरू करेंगी, ये सब लॉन्ग टेल है। तो एक बार जब शांति हुई तब फिर वो आकलन आना शुरू होंगे, फोर्स मेजर विड्रॉ होना शुरू होंगे। बाजार देख रहा है कि अगर एक लंबी शांति आती है तो फिर फोर्स मेजर खत्म किए जाएंगे, और जिस दिन आप ये मानिएगा कि कंपनियों ने अपने फोर्स मेजर विड्रॉ कर लिए हैं, उस दिन से फिर आप ये मान सकते हैं कि कंपनियां वापस अपने उत्पादन पर, आपूर्ति पर, सप्लाई चेन पर वापस लौटेंगी।